दिया है 13 नंबर क्वेश्चन कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी। दर्शाएं कि सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम बनाने के बाद इसमें जो जो चीज दिया है उसको लिख लेंगे। समय बचने के लिए हमने भी इसको लिख रखा है। जो दिया है त्रिभुज एबीसी की जो जो बातें लिखी हुई है हम लिख लेंगे। उसके बाद सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। दिया है सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। इस जो है डायग्राम में यही हमें प्रूफ करना है। प्रमाण में क्या क्या दिया है आपको, प्रमाण है त्रिभुज एडीसी तथा त्रिभुज बीएसी में। इसमें देखिए दो त्रिभुज है ए डी सी और एक और त्रिभुज है ए बी सी। इसमें दोनों त्रिभुज में हम लोगों को देखनी है। तो चलिए इसके आगे हम लोग जो जो चीजें हैं उसको लिख देते हैं। दिया है कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के। एडीसी बराबर है कोण बीएसी के। ये दोनों बराबर है। ये क्या है आपके प्रश्न में दिया है। फिर इसमें कोण सी बराबर है कोण सी के। ये दोनों त्रिभुज में कोण बराबर हैं। कौन कौन कोण बराबर हैं? इसमें भी एडीसी में सी कोण है और एबीसी में सी कोण है, तो दोनों कोण बराबर हैं। तो हम इसमें लिख देंगे उभयनिष्ठ है। और ये कोण समरूपता नियम से लिखिए त्रिभुज एडीसी समरूप है त्रिभुज बीएसी के। या हम लोग लिख सकते हैं एसी बट्टा सीबी। एसी बट्टा सीबी बराबर होगा सीडी बट्टा एसी के। ये क्यों बराबर होगा इसका कारण लिख दीजिए। इसका कारण है चूंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ठीक है, यहां पर अब हम आ जाएंगे। यहां लिख दीजिए कि सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। देखिए एक बार और समझ लीजिए क्यों। ए सी बट्टा सी बी बराबर होगा सी डी बट्टा ए सी के। तो ये जब हमने देखा कि ये समरूप त्रिभुज हैं तो इसकी संगत भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। इसलिए सी ए का स्क्वायर बराबर होगा किसके, सी बी इंटू सी डी इसके। ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और एसी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं
पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती है। दर्शाएं कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। देखिए इसके लिए भी हमने पहले से डायग्राम बना रखा है। इसमें जो जो चीजें दिया है उसको लिख देते हैं। जो चीजें दिया है पहले उसको हम लिख लेंगे। दिया है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में, इसमें दो त्रिभुज दिया है ए बी सी और पी क्यू आर। इस दोनों त्रिभुज को हमें लेना है, बना लेंगे पहले। बनाने के बाद से इसमें क्या जो दिया है उसको लिख लेंगे। ए बी बट्टा पी क्यू बराबर होगा ए बी बट्टा पी क्यू बराबर होगा ए सी बट्टा पी आर, ए सी बट्टा पी आर। फिर ए डी बट्टा पी एम, ए डी बट्टा पी एम ये है। और एडी तथा इसमें एडी तथा पीएम, एडी और पीएम क्या है? माध्यिकाएं हैं। हाँ, फिर हम लोगों को जो सिद्ध करना है उसको लिख दीजिए। सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। प्रमाण दे दीजिए। प्रमाण है ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा है पी क्यू, ए सी बट्टा पी आर, फिर बराबर दे दीजिए ए डी बट्टा पी एम। जो जो चीजें हैं उसको लिख दीजिए। ये इक्वेशन एक ले दीजिए, ये क्योंकि दिया है। इसमें आप लिख सकते हैं, इसका कारण दे सकते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट का, क्योंकि समान अनुपात की माध्यिकाएं जिस भुजा को समद्विभाजित करती हैं ये वह भी समानुपाती होता है। वो क्या होता है? समान अनुपात में होता है। तो इसको आप लोग लिख भी सकते हैं ऐसे कि समान अनुपात की माध्यिकाएं जिस भुजा को समद्विभाजित करती है वह भी समानुपाती होती है। फिर यहाँ लिखिए, इसलिए ए डी बट्टा पी एम बराबर होगा बी सी बट्टा क्यू आर के। इक्वेशन 2 से ए डी बट्टा पी एम बराबर होगा बी सी बट्टा क्यू आर के। इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ आप लिख दीजिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या क्या मिला है आपको? ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर बराबर बी सी बट्टा क्यू आर। ये आपका इक्वेशन 3 हो गया। यहाँ दे दीजिए त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, इन दोनों त्रिभुज में एबीसी और पी क्यू आर में क्या ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर बराबर बी सी बट्टा क्यू आर। यहाँ लिख दीजिए समीकरण 3 से। ये समीकरण हमने 3 से लिया है। तो इसका हो जाएगा भुजा भुजा भुजा
समरूपता नियम से क्या त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यू। ये हमारा प्रूफ हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, इसके लिए भी आप एक डायग्राम बना लीजिए। ऐसा हमने पहले से बना लिया है और डायग्राम बना करके आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, देखिए इस तरह का आप डायग्राम बना लीजिए। पी क्यू आर, इसमें ये एक बना लीजिए, लिख दीजिए ये 6 मीटर आपका क्या है, स्तंभ है, स्तंभ। ठीक है, और ये एस टी है, ये क्यू आर है। यहां से यहां की दूरी, यानी कि यहां से यहां की दूरी इसकी 4 मीटर है। यहां से पूरे यहां की दूरी कितनी है, तो 28 मीटर है। इसको बस दिखा देना है, जो चीजें हैं उसको लिखना है। तो देखिए, इसमें मान लेते हैं हम, माना पी क्यू मीनार है। हमने मान लिया कि यहाँ पी से क्यू ये क्या है, मीनार है, जबकि एस टी, एस से टी स्तंभ है। स्तंभ है। टी आर, टी आर स्तंभ की छाया है और क्यू आर मीनार है, मीनार की छाया है। यहां लिख देंगे। देखिए, जो जो चीजें हैं उसको लिख देंगे। अब क्या है, एक त्रिभुज इसमें हो रहा है पी क्यू आर, तथा एक और त्रिभुज हो रहा है एस टी आर। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, एक है एस टी आर। इन दोनों त्रिभुज में क्या कोण पी क्यू आर बराबर होगा त्रिभुज एस टी आर। प्रत्येक कितना हो जाएगा, प्रत्येक आपका 90 डिग्री। ये आपका 90 डिग्री, ये भी आपका 90 डिग्री, दोनों आपका 90 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों में कोण आर जो है उभयनिष्ठ है, लिख दीजिए। दोनों में कोण आर उभयनिष्ठ है। यहां इसका कारण दे दीजिए, कोण कोण समरूपता नियम से क्या त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हो जाएगा त्रिभुज एस टी आर के। ठीक है, इसलिए पी क्यू बट्टा एस टी, ये एस टी बराबर होगा क्यू आर बट्टा टी आर। इसका भी आप रीजन दे दीजिए, लिख दीजिए समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती
होती है। या हम यहाँ आ जाइए, यहाँ हम लिख सकते हैं या PQ बट्टा 6 PQ बट्टा, यहाँ कारण दिए हैं PQ बट्टा ST, तो PQ और ST की जगह पे 6 बराबर, यहाँ दिए हैं QR, तो QR आपका कितना है, तो 28 मीटर है, तो 28 बट्टा 4। ठीक है, इसको आप क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तिरछा तिरछी, तो ये हो जाएगा कितना, 28 गुणे 6 बट्टा 4। इसको आप कटा दीजिए, 7 बार में कटेगा, गुना कर दीजिएगा, 42 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं आप PQ बराबर 42 मीटर। अब इसका रीजन दे दीजिए, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर। ये भी प्रूफ हो गया। अब 16 नंबर क्वेश्चन है कि AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR है। सिद्ध कीजिए कि AB बट्टा PQ बराबर AD बट्टा PM। देखिए, इसके लिए भी हमने पहले से डायग्राम बना लिया है और इसको भी हमने लिख लिया है। तो इसमें चलिए जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। जो जो चीजें दिया है उसको लिख लीजिए। लिखने के बाद से फिर इसमें प्रमाण दे दीजिए। देखिए, जो जो चीजें आपको दिया है लिख लेंगे। दिया है AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR है। सिद्ध करना है, जो चीजें सिद्ध करना है लिख देंगे। क्या सिद्ध करना है, AB बट्टा PQ बराबर AD बट्टा PM। प्रमाण दे दीजिए। क्या है प्रमाण इसका, यहाँ त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। ये आपके प्रश्न में दिया है, इसलिए AB बट्टा PQ बराबर होगा BC बट्टा QR। इसका कारण आप दे दीजिए, समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ठीक है, यहाँ इसके बाद हम दे देंगे AB बट्टा PQ। देखिए, AB बट्टा PQ बराबर 1 बट्टा 2 BC। 1 बट्टा 2 BC कहने का मतलब BC दो भाग में है, BD और DC। तो 1 बट्टा 2 BC और इसका बट्टा हम लोग दे देंगे 1 बट्टा 2 QR। 1 बट्टा 2 QR, ये QR भी 1 बट्टा 2, यानी दो भागों में है। या इसका रीजन दे दीजिए, AB बट्टा PQ बराबर होगा BD बट्टा QM। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, और कोण B बराबर होगा कोण Q के। कोण ये जो B होगा वो कोण Q के बराबर होगा। ये इक्वेशन 2 होगा। ये क्यों होगा,
इसका भी रीजन आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण से, समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ आप लोग लिख सकते हो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ले लीजिए ABD तथा त्रिभुज PQM। जब इसमें ये लेंगे तो इसमें भी ये ले लेंगे। इसमें यहाँ लिख दीजिए क्या हो जाएगा? AB बट्टा PQ बराबर होगा BD बट्टा QM के। ये इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, कोण B बराबर होगा कोण Q के। ये इक्वेशन 2 से है, तो हम इसका कारण दे देंगे भुजा कोण फिर भुजा समरूपता नियम से क्या त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQM के। इसलिए AB बट्टा PQ बराबर होगा AD बट्टा PM के। ये प्रूफ हो गया। इस तरह से इस चैप्टर का ये 16 क्वेश्चन समाप्त हो गया।